आप परमेश्वर के पात्र नहीं बनते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको उपयोग में नहीं लाता है। अगर आप परमेश्वर के बर्तन बनना चाहते हैं, परमेश्वर के उपयोगी पात्र बनना चाहते हैं, तो आपको इधर उधर से सीखना नहीं है, आपको यीशु मसीह से सीखना है, आपको पवित्र आत्मा से सीखना है। और पवित्र आत्मा से सीखने के लिए आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों के साथ संगति करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कलीसिया जो कलीसिया उठाई जाने पर है, उस कलीसिया के नियम है वो प्रतिदिन मिलते हैं, प्रतिदिन इकट्ठे होते हैं, रोटी तोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसलिए पूरा का पूरा घराना उद्धार पाना जरूरी है। कलीसिया प्रार्थना करने के लिए बुलाई गई है, आत्मा से भरकर प्रार्थना करने के लिए बुलाई गई है। अभी बहुत सारे लोग यीशु मसीह बहुत दिनों से कह रहे हैं, बहुत वर्षों से कह रहे हैं, हमें भी सुनते सुनते हमें तो ऐसा लगता था आज ही आ जाएंगे, और मैं आज भी सोचती हूँ कि आज ही आ जाएंगे। इसलिए हम अपने हृदय को, अपने मन और आत्मा को ऐसे तैयार रखते हैं कि परमेश्वर आ जाए। कई लोगों का विश्वास इसलिए ठंडा हो गया कि आज तक यीशु मसीह आए नहीं, वो बोल रहे हैं आए नहीं हैं। तो यीशु मसीह के नहीं आने का एक कारण ये भी है, और लोगों का
पीछे हट जाने का कारण भी एक ही है कि अभी तक यीशु आया नहीं है, पर यीशु मसीह आएंगे। पर आपको ये बताया गया है, हमने बाइबल में पढ़ा कि वो मेरे विषय में देर करता है। बोलो, वो मेरे विषय में देर करता है, वो हमारे विषय में देर करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मैं और आप नाश हों। तो प्रतिदिन परमेश्वर आपको और मुझको मन फिराव का अवसर देता है, हमें मन फिराव का अवसर देता है। पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, भरपूरी जिसको बोलते हैं, आधा वैसा नहीं केवल झुरझुरी हो रही है, केवल ठंड लग रही है, या केवल एक दो शब्द हम भाषा में बातचीत कर रहे हैं, परंतु हमने उसको कभी समझा ही नहीं है। ये सब चीज़ों का से नहीं, हमको प्रतिदिन भरना है, बहुत पूरे सर तक। यह स्केल में आपको पढ़ाया गया, ना तो कमर तक, ना तो तकने तक, ना तो वहाँ तक, परंतु मैं पूरा पूरा भरना चाहूँ, पूरा पूरा भरना चाहूँ। हमारे समय में जब मैंने उद्धार पाया, एक बहुत आत्मिक माहौल था, और वहाँ पर लोग चर्च किसी भी काम के लिए, घर मकान ये वो लेने नहीं आते थे, वो सिर्फ पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे होकर आते थे। और आपको पता, जब भी हमें समय मिलता था, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा एक समय होता था, वहाँ पर टाइम से पानी आता था हमारे यहाँ, सुबह, दोपहर और शाम को। तो शाम का समय 5 बजे का था, और दोपहर तक काफ़ी काम हो जाते थे। तो स्कूल की जब छुट्टी लग जाती थी, ऑफिस की जब छुट्टियां होती थी, तो उस छुट्टियों को हम आत्मिक सभा लगाकर उपवास, प्रार्थना, और काफ़ी लोग वहाँ पर जमा होते थे, और हम सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए ही प्रार्थना करते थे। मैंने अपनी इतनी बड़ी लाइफ में अपने परिवार से मैंने सीखा, अपने लोगों से सीखा। कई लोगों को संसारिक आशीषें मिल जाती हैं, जो वो चाहते हैं, घर मकान, कपड़ा, खाना पीना। ये ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में भी ऐसी कोई ख्वाहिशें नहीं थी, मेरी तो बड़ी ऐसी ख्वाहिशें थी, पर मैं आज प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं अपने जीवन में जब देखती हूँ तो मेरे परमेश्वर ने मेरी एक एक ख्वाहिशें पूरी की हैं। एक एक, क्या छोटी क्या बड़ी, सारी ख्वाहिशें उसने मुझे पूरा किया, मुझे आनंदित किया, मुझे खुश किया, और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। पर ये आशीषें मुझे बाद में मिली, पर मुझे आत्मिक आशीषें पहले मिली। आत्मिक दान वरदान पहले मिला, आत्मिक बपतिस्मा पहले मिला, परमेश्वर के साथ ये हुआ। तो वो मेरी आत्मिक आशीषों ने मुझे संसार की आशीषों को ढकने नहीं दिया। संसार की आशीषें मेरे लिए आशीष नहीं रह गई, वो आशीष नहीं रह गई। मैंने उसको प्रभु का सा जानकर परमेश्वर को देना आरंभ किया, और परमेश्वर के राज्य की मैं स्थापना करने लगी, मैं प्रभु का। तो हमारे लिए श्वेत वस्त्र अधिक जरूरी है, मेमने के लहू से धोए गए कपड़े ज़्यादा जरूरी हैं, धार्मिकता के कपड़े हमें पहनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, धार्मिकता के फलों से अपने आप को सजाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे ज्योति के फलों से अपने आप को सजाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चर्च ये नहीं है, हम बहुत अच्छा है फ्राइडे के दिन हम इतना सीख सकते हैं, भर सकते हैं, और अपने परमेश्वर के एक ऐसे पात्र बन सकते हैं कि हम दूसरों को प्रभु के बाद आपकी ज़िंदगी, आपकी ज्योति, आपकी मसीह की सुगंध दूसरों को छूने पाए। वो भी जीवन, क्या जीवन कि आपके जीवन से कोई दूसरा छुआ ना जा सके, कोई मोहित ना हो सके, कोई हमसे ये ना पूछे कि मुझे भी तुम्हारे परमेश्वर के पास ले सको। ठीक है। सो अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बहुतायत से अपना उपयोगी पात्र बनाए, अच्छा, उपयोगी पात्र बनने के लिए आपको बाहर चर्च खोलने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। जब लोग निकल कर जाते हैं ना कि हम अपना वो बिल्कुल गलत बात है। मसीह की देह के लिए उन्नति बनना है, मतलब हमें अपने कलीसिया के साथ, अपने पास्टर के साथ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की अधीनता में रहना है। CLC कलीसिया इधर, CLC कलीसिया उधर, CLC कलीसिया इधर, CLC कलीसिया इधर, CLC कलीसिया घर घर में, CLC कलीसिया घर घर में, वो हम सब एक ही अधीनता में है। ये अपने लाभ के लिए नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, अपनी महिमा के लिए नहीं है, अपनी बड़ाई के लिए नहीं है, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं है। ये बहुत कम लोग जानते हैं,
ये बहुत कम लोग जानते हैं। उसने चर्च खोल लिया, उसने चर्च बना लिया। कोई मनुष्य कभी भी चर्च नहीं बनाता है। जो मनुष्य चर्च बनाता है वो चर्च का अधिकारी शैतान होता है, परंतु जो चर्च परमेश्वर बनाता है उसका अधिकारी परमेश्वर होता है। और उस पर परमेश्वर की एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा होती है कि परमेश्वर ये कहता है कि उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे, नरक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। ये बाइबल के रूल है। आप और मैं परमेश्वर की महिमा के करने वाले पात्र बनेंगे, गवाही देने वाले पात्र बनेंगे, हम ज्योति की संतान बनेंगे। हम परमेश्वर की ज्योति अपने आप में ले जाकर हम दूसरों को ज्योति के पास लाएंगे। और बाइबल कहती है हम सब के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। बहुत सारी आत्माओं को हम जीतेंगे। हाउस चर्च में आप लोगों को जो आपने सीखा है दूसरों को पूरा जैसे जैसे सीखा है मसीह की देह की उन्नति के लिए। परमेश्वर के हाथ रखने से, पौलुस तीमुथियुस से ये कहता है कि मेरे हाथ रखने से जो वरदान तुझे मिले वो तेरी मसीह की देह की उन्नति के लिए होना चाहिए, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। हमेशा अपने हृदय को परमेश्वर के लिए समर्पित रखो। आप पवित्र आत्मा आपके अंदर है, ठीक है। पवित्र आत्मा को कबूतर के समान दिखाया गया है, वाइट कबूतर, ब्लैक नहीं। और वो उसको डव कहते हैं, कबूतर नहीं कहते। कबूतर तो पिजन होता है ना, डव अलग होता है, वो पवित्र आत्मा का होता है। और कबूतर जो पिजन होते हैं वो बहुत प्रकार के बहुत अलग होते, काले होते, ये होते हैं। पर डव जो है वो वाइट, प्योर वाइट होता है। पिंक उसके पिंक होते हैं, पिंक उसके सब कुछ पिंक पिंक होता है। और क्यों उसको डव के रूप में बताया गया कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के यहाँ आया, बोले जिस पर ये डव उतरेगा वही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, वही मेरा बेटा होगा, वही तुम्हें पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा देगा। तो सारे मनुष्य में भी पित्ताशय होता है, जानवरों में भी पित्ताशय होता है, हर प्रकार के उसमें कड़वाहट होती है, परंतु डव के अंदर पित्ताशय की थैली नहीं होती है, उसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती है। तो पवित्र आत्मा, अगर आप कहते हो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर पित्त किसी कड़वाहट कभी नहीं रह सकती है। अगर आप कड़वे हैं, कड़वा बोलते हैं, आप बहुत ज़्यादा नफरत, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें कठोर आपके अंदर होता है, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। हमेशा पवित्र आत्मा का नकल, वरदानों का नकल, अन्य भाषा का नकल शैतान करता है। हम दूसरों को देख देख के हम भी कुछ है करके हम बोलना लग जाते हैं, हम ऐसे करना जाते हैं। पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब पाकर इंसान अन्य भाषा बोलता है तो पहले हकलाता है, एक शब्द बोलता है, 2 शब्द बोलता है, पर उसके बाद वो बिल्कुल फ्लुएंटली बोलना शुरू करता है, लगातार बोलना शुरू करता है। और फिर मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं इसलिए आपको अपना अनुभव शेयर करती हूँ कि आप किसी भी प्रकार से गलतफहमी में ना रहें। पवित्र आत्मा से जो लोग हैं सबसे ज़्यादा गलत शिक्षाएं इसी उसमें मिलती हैं। और हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा, जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं बाइबल बहुत पढ़ती हूँ, आप भी बाइबल बहुत पढ़िए, समझ कर पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बस ऐसे पढ़ें। ये वचन ही है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। कुरिन्थियों की पुस्तक में पढ़ते पढ़ते पौलुस कहता है कि अगर आप मेरे साथ निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 14 अध्याय, बहुत अच्छी तरीके से बाइबल हमको सिखाती है, हमको समझाती है, हमें सिखाती है। तो हम बाइबल पढ़ते पढ़ते भी क्या करते हैं, हम अपनी गलत धारणाओं में फंस जाते हैं, ठीक है। तो मेरे अंदर एक आ गया, जब अन्य भाषा का अर्थ बोलना ही नहीं है तो फिर अन्य भाषा क्या चाहिए। तो मैंने अन्य भाषा पर कभी भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया। पर उससे पहले बहुत से दान वरदान मेरे जीवन में काम करते थे बाय ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह से। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये आप अपने आप नहीं ले सकते, ये परमेश्वर के चुने। एक मसीह की सेवकाई में
आप ये भी बात सोचो, आप अपने आप नहीं करना, कभी नहीं करना, जब तक प्रभु ना भेजे, जब तक प्रभु आपके साथ काम ना करे। हम भी बहुत कुछ हैं, ये सब उदाहरण बाइबल में लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे, अपनी देह का एक ऐसा उपयोगी पात्र बनाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ही नीचे जगह में आपको नीचे होना है। इंग्लिश में जो एटीट्यूड बोलते हैं ना, सामने देख भी रहे हैं फिर भी चले जा रहे हैं, सामने देख भी रहे हैं फिर भी जय मसीह की नहीं कर रहे हैं, जय मसीह की भी नहीं कर रहे हैं तो भी मुस्कुरा तो रहे हैं पर अंदर नहीं वो कर रहे हैं, अनादर के साथ चल रहे हैं। हम क्या सोचते हैं, हम छिप जाएंगे क्या परमेश्वर से? कभी नहीं छिप सकते हैं। वो बाहर कभी नहीं देखता, वो अंदर देखता है। हमारी बाहर की प्रार्थना वो कभी नहीं सुनता, हमारे बाहरों के शब्द वो कभी नहीं सुनता। हमारे आत्मा के शब्दों को, उसमें कितनी शुद्धता है, कितनी पवित्रता है, कितना उसमें समर्पण है, ये सब बातें। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जब परमेश्वर ने मुझे दान और वरदानों से भरा, मैं अपने पास्टर की सबसे ज़्यादा उपयोगी पात्र बनी। प्रार्थना करने, उनके संग रहने, उनकी सेवा करना, खूब उनको खाना बना बना के खिलाना। जब वो आते तो मेरा तो जी करता पता नहीं मैं उनको क्या खिला दूँ। और कई बार वो सुबह से शाम तक, पर बहुत प्रभु ने उनके अंदर अनुग्रह प्रेम डाला कि उनको बैठाना, बैठे रहे, बैठते थे, हमें सीखते थे, सिखाते रहते थे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही, जितने भी हैं हम प्रभु का, बहुत ही ये चीज़ है। सो एटीट्यूड, एरोगेंट, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये पवित्र आत्मा का वो नहीं है। इसलिए आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर लिखा है, सबकी आंखें बाइबल पर है, 1 कुरिन्थी उसका 14 अध्याय, बोल भविष्यवाणी और अन्य अन्य भाषाएं। प्रेम का अनुकरण करो। अनुकरण समझते हो? पीछा करो। जितने लोग मसीह के प्रेम से चलते हैं, आपको उनके पीछे चलना है। भविष्यवाणी करने वालों के पीछे, सामर्थ्य के काम करने वालों के पीछे, चंगाई देने वालों के पीछे नहीं भागना। किनके पीछे, किनका अनुसरण करना है? जो प्रेम से, जो परमेश्वर के प्रेम से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं। और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। किसके धुन में रहना है? धुन समझते हो ना? विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अन्य भाषा से हम किससे बातें करते हैं? इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, अन्य भाषा कोई नहीं समझता, सिर्फ परमेश्वर समझता है। क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, भेद की बातें बोलता है। परमेश्वर के भेद की बातें, या तो परमेश्वर की आत्मा मेरी आत्मा के साथ मिलकर भेद प्रकट करता है। अब जैसे मैं अन्य भाषा बोलती हूँ, ठीक है, सो परमेश्वर अगर अपना भेद प्रकट करना चाहे तो वो क्या होता है? आंखों के सामने लिखा आता है, फिर आंखों के सामने वो युक्ति योजना आती है जो परमेश्वर बताता है। फिर परमेश्वर उस चीज को आत्मा में मैं समझती हूँ कि अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर मुझसे क्या बोल रहा है। यहाँ पे साफ लिखा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बातें नहीं है, ठीक है। वो यह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। अन्य भाषा परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर उसके अंदर, उसकी आत्मा परमेश्वर से भेद की बातें खोलता है ना, जो रहस्य छिपा हुआ होता है उसको परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करता है। परंतु भविष्यवाणी करने से, जैसे आप अपने प्रार्थना में बैठे हैं, पारिवारिक प्रार्थना में बैठे, कलीसियाई प्रार्थना में बैठे हैं, तो वो लिखा है आपस में एक दूसरे के लिए उन्नति की बातें करता है। जैसे कोई इंसान यहाँ पर बहुत दुखी आ जाता है, बहुत परेशान आ जाता है, तुम्हारे घरों में क्या हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलता, तो परमेश्वर यहाँ से क्या करता है? भविष्यवाणी करता, वचन के द्वारा, या बोलते जाएगा, बोलते, तो आपको लगता है वो मुझसे बोल रहे हैं, आपको ढाढ़स मिलता है, आपको शांति मिलती है। आप यहाँ से ना रोते हुए आते हैं, पर यहाँ से आप रोते हुए जाते हैं। उससे आपकी उन्नति होती कि नहीं,
मैं प्रभु के पास गई, उस दिन गई मुझे शांति मिला, प्रभु के पास गई उस दिन मुझे चंगाई मिली, परमेश्वर के पास गई, मेरे प्रभु ने मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दिया, मेरी उन चीज़ों का मेरे को जवाब दिया, मैं तो ऐसी थी तो परमेश्वर ने बोला। तो ये तो कब भविष्यवाणी की आत्मा काम कर रही है ये परमेश्वर जानता है, परमेश्वर के जो बोलता है वो भी नहीं जानता, पर जो सुनने वाला होता है उसकी जब उन्नति होती है, उसे शांति मिलती है। तो अब ये भविष्यवाणी का वरदान भी कितने मतलब झूठे लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। हेलो, कितने लोग चाहते हैं आपकी उन्नति हो, आपकी आत्मा की उन्नति हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अन्य भाषा। तो अपने आप तो नहीं बोल सकते, अन्य भाषा अपने आप थोड़ी ना बोल सकते, क्योंकि अन्य भाषा विश्वासियों के लिए चिन्ह है। बाइबल इतनी अच्छी पुस्तक है, सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है, सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है, सबसे महान पुस्तक है। मालूम है, ये परमेश्वर इसके रचयिता है, और इसमें मनुष्य इसको पढ़ता है ना तो बुद्धि, ज्ञान और समझ को प्राप्त करता है। पर कलीसिया, आप तो आत्मिक वरदानों की धुन में ही नहीं है। हर रोज मेरे को प्रभु बताता है, हर रोज मेरे को बोलता है मनमानी करना। अभी तो खैर लंबे अरसों से परमेश्वर के चरणों में बैठी हूँ, मॉर्निंग उठना, सोना बहुत कम है, बहुत कम है सोना, खाना बहुत कम है, परमेश्वर के साथ प्रभु भेद की बातों को खोल रहा है। तो बाइबल क्या कहती है? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। जब आपकी आत्मा उन्नति करती है ना तो आप स्वस्थ, भले और चंगे रहते हैं। ये भारीपन, ये निराशा, ये उदासी है ना, ये चिंताएं, ये सब कुछ जीवन में नहीं रहता, ये जीवन में नहीं रहता। पर उसी के नीचे में लिखा है वो अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। आप यहाँ पर परमेश्वर के द्वारा खींचे जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं। मध्यस्थी की प्रार्थना करना प्रभु आपको सिखा रहा है। कर्ज के बारे में देखो, प्रभु आपको बता रहा है। हर प्रकार की शिक्षा आपको यहाँ पर दी जा रही है। लिखा है भविष्यवाणी करने वाला कलीसिया की उन्नति करता। कलीसिया बोले तो आप बोलेंगे तो मुझे उत्साह मिलेगा, आप बोलोगे तो मेरी उन्नति होगी, आप बोलोगे तो मैं बाइबल नहीं फेंकूंगी, मैं दूसरे चर्च में नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे पास्टर को नहीं बटोरूंगी, मैं दूसरे उसमें। मैं ये सब बातों में विश्वास नहीं करती हूँ। जिस स्थान में परमेश्वर ने रखा है आपको, जिस स्थान में उसने आपको अपनी पहचान दी है, जिस स्थान में उसने अपने उद्धार और अपने पराक्रम को दिखाया नहीं दिखाया, अपनी परिचय दिखाया कि नहीं दिखाया? क्यों दिखाया? कि आप उसके साक्षी हो। कितनी बड़ी बात है। मैं गवाह हूँ, CLC कलीसिया की मैं गवाह हूँ, मेरा घराना गवाह है। उन्होंने तो छुआ भी नहीं, उनको तो पता ही नहीं था, पर वहाँ परमेश्वर था, वहाँ परमेश्वर ने मुझे नींद दी, वहाँ पर परमेश्वर ने मेरी कमी घटी को पूरा किया। मैंने वहाँ परमेश्वर को देखा है। ये आपके ये साक्षियाँ। और जब हम इस साक्षी में आगे बढ़ते हैं, कलीसिया में आगे बढ़ते हैं, कलीसिया के साथ संगति में आगे बढ़ते हैं, कलीसिया के साथ मसीह के प्रेम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारी उन्नति करता चला जाता है। देह की उन्नति के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, परमेश्वर का। तो हम देखेंगे उसमें क्या लिखा है आगे। मैं चाहता हूँ कि तू सब अन्य भाषा में बातें करो, वरन इससे अधिक ये चाहता हूँ कि तुम भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अन्य भाषा से बढ़कर कौन है? अब 3 लोग बैठे हैं, वो कड़पड़ करे जा रहे, उनसे उन्नति नहीं हो रही है, तो तुमको चुप रहना है। अगर तुम अनुवाद नहीं करते हो तो तुमको चुप रहना है। तो शैतान क्या करता है? आपके अंदर, आपके इमेज में 2 अन्य भाषा आपके मुख से निकल गई ना, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि नहीं, मैं प्रभु के साथ बिल्कुल सही चल रही हूँ, मैं तो धर्मी हूँ, मैं तो बिल्कुल गलत नहीं हूँ, मेरी सोच, मेरे विचार। जबकि पित्ताशय की थैली हमारे अंदर भरी पड़ी है,
समझ रहे हैं? एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण इंसान कभी कड़वा नहीं होता है, उसके अंदर कड़वाहट नहीं, चाहे सामने वाला आपके साथ कितना भी बुरा कर दे, कितना भी बुरा कर दे, आप कभी अपने मन में कड़वी डार रख ही नहीं सकते। ये पवित्र आत्मा का साइन है। अगर आपके अंदर कड़वी डाह है, कड़वाहट से आप भरे हैं, क्षमा नहीं कर पाते किसी को, सह नहीं पाते किसी को, आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, परंतु हमारे अंदर परमेश्वर ने जो सहनशीलता हमें धर धर के सिखाई, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे बाप की सेवा कर देना, उससे प्यार करना, उसको वहाँ से निकाल देना, ये सिवाय पवित्र आत्मा के कोई नहीं हो सकता। तो इन दुखों से आप परेशान मत हो, इन विपत्तियों से परेशान मत हो। जो भी आपके घर में बहुत ऐसे लोग न, कलीसिया में भी ऐसे लोग होते हैं, काली भेड़ भी होती हैं, सफेद भेड़ भी होती हैं, जंगली दाखें भी होती हैं और यहाँ पे अच्छी दाखें भी होती हैं। जंगली दाखों का काम है अच्छी दाखों को वो करना, और अच्छी दाखों का काम है, देखो जो आज मैं आप लोग को बहुत अच्छी बात सिखा रही हूँ, अगर आपने जंगली दाख के समान ही व्यवहार किया तो हमने परमेश्वर की आत्मा को दुख पहुंचाया। मुझे उनसे न लड़ना है, न झगड़ना है, न उनसे कोई जवाब देना है, न उनको कुछ करना है। चुपचाप निकल लो, बिना कुछ बोले निकल लो। ना अपना मुंह गंदा करो, ना अपनी जीभ गंदी करो, ना अपनी आंखें गंदी करो, ना अपना साहस दिखाओ, ना तो ये बोलो कि हम भी बहुत कुछ है। नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं ना, अधर्मियों को अधर्मियों के समान जवाब नहीं देते और हम चुपचाप और शांत रह के अपने प्रभु के पास आ जाते हैं और अपना मुकदमा और अपना न्याय परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो हमारे परमेश्वर को इतना उसका जी ठंडा होता है कि इस अधर्म भरी दुनिया में मेरा एक बच्ची है, मेरी एक बच्चा है जो मेरे अनुसार चलता है। ये प्रार्थना करने से, चर्च आने से, स्तुति करने से, ये बहुत बढ़कर है। हम चर्च आ रहे हैं, हम चर्च आ रहे हैं और आपको परमेश्वर देख रहे हैं। पवित्र आत्मा वरदानों से नहीं पहचाना जाता, फलों से। इसलिए उसने कुरिन्थियों की कलीसिया को कहा, प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम से। और वो नाप आपके पास नहीं है, वो नाप मेरे पास भी नहीं है, वो नाप परमेश्वर के पास है कि आप मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते, मैं आपसे प्यार करती हूँ कि नहीं करती। मुंह से कह देने से प्यार नहीं होता है, परंतु प्यार हमेशा देने के द्वारा प्रकट होता है। हम अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ आपके लिए हमने आपको दे दिया, मेरे प्रभु ने दे दिया। अगर आपने कुछ भी नहीं दिया, अपने पास रख लिया, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे, प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आंखों को, कानों को, अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं, तो हम अपने आप को पाते हैं प्रभु जी। वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु, इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद।
अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभ बादलों पर न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।